हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको सेकंड सेमेस्टर के पेपर को लेकर, राइट। तो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज लेक्चर आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू। बहुत सारे बच्चों ने ये सुना होगा कि जो अब 4 अप्रैल से अप्रैल ऑनवर्ड्स जो भी सेमेस्टर्स ऑड सेमेस्टर्स हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव होगा, जो इवन सेमेस्टर है उनके लिए भाई क्या है, डिस्क्रिप्टिव। आपके दिमाग में चल रहा होगा अभी तक कि हमारा इवन सेमेस्टर है तो हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा, लेकिन बेटा इट हैज बीन नाउ चेंज्ड। नाउ जो ऑड सेमेस्टर है उनके लिए एमसीक्यूज है और जो इवन सेमेस्टर्स है उनके लिए क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप। सो गेट रेडी, बी रेडी एंड डोंट वेरी, बी रिलैक्सड। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यू बेस्ड हो या डिस्क्रिप्टिव हो, मेहनत तो आपको दोनों में करनी है। चले बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कल आपको ऑलरेडी आपको मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, राइट। बेसिकली मैंने चारों मतलब जो बेसिक फाउंडेशंस थे एजुकेशन के रिलेटेड, तो मैंने उन चारों के रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक होगा बेटा, बिफोर वी स्टार्ट सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में क्या है कि सोसाइटी किस तरह बेस बनती है एजुकेशन की। देखिए देयर इज ऑलवेज अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, राइट। देयर इज अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। जिस तरह आपने पढ़ा फिलॉसफी और एजुकेशन में क्या फर्क है, यू कैन नॉट सेपरेट फिलॉसफी फ्रॉम एजुकेशन, नीदर यू कैन सेपरेट एजुकेशन फ्रॉम फिलॉसफी, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, right my dear, but same exactly when we talk about the sociology and education, ये दोनों भी मतलब बिल्कुल जुड़े हुए हैं। you cannot separate sociology from education, neither you can separate education from sociology. Why? Education helps us to understand the society and it is the society that gives the it provides the space. Basically education कहाँ पे है, education is my dear the part of the society। तो सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी पढ़ते हैं, we study the people, their interactions, their processes, their functions, etc. Right, my dear? तो my dear, there is a very good relationship between what and what, education and sociology. ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे वो सब चीज पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर यू वी स्टार्ट ऑल दीज 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स हैं, लेकिन बेटा हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी का मतलब क्या है। हालांकि हम यहाँ पे प्योर सोशियोलॉजी तो बात नहीं करेंगे, आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन सोशियोलॉजी, बट इन कॉन्टेक्स्ट टू द एजुकेशन हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, सोशियोलॉजी बेसिकली इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, ये स्टडी किस पे कर रहा है, ये सारी चीज़ें एक एजुकेशन स्टूडेंट को पता होना चाहिए, राइट माय डियर। तो बिफोर यू कवर ऑल द यूनिट्स आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, राइट माय डियर। तो पहला ही टॉपिक आपका, अगर हम यूनिट नंबर 1 लेंगे तो वहां पे आपको पढ़ना है व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, है ना। फिर आपको पढ़ने हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम आपको समझाएंगे। लेकिन बेटा जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सच बोलना वहां पे आपने स्टार्ट किया था व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिलॉसफी, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी, राइट। तो हम यहाँ पे उतना सारा कवर नहीं करेंगे, खाली हम आपको बताएंगे कि भाई सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, इसका नेचर क्या है और इसका सब्जेक्ट मैटर या स्कोप क्या है, बस इतना ही पढ़ेंगे। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे सोशियोलॉजी से। बिल्कुल लंबा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सिंपल से हम आपको अंडरस्टैंड करेंगे। तो जिन बच्चों का सोशियोलॉजी ऑलरेडी सब्जेक्ट है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो अभी नया पढ़ रहे हैं, जिनका दे डोंट नो अबाउट दिस सोशियोलॉजी, उनके लिए भी उतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे से मेरे वीडियो को देखोगे, अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द डिराइवेटिव मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। यानी डिराइवेटिव मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब यहां पे है इटिमोलॉजिकल मीनिंग, राइट माय डियर, इटिमोलॉजिकल मीनिंग, इटिमोलॉजिकल मीनिंग। तो इटिमोलॉजिकल मीनिंग का मतलब क्या है, सोशियोलॉजी जो बेसिकली है इट इज द हाइब्रिड ऑफ 2 लैंग्वेजेस। यस, हाइब्रिड, इट इज द हाइब्रिड ऑफ 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हो या 2 वर्ड्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 इज लैटिन वर्ड, ये हमेशा एग्जाम में आता है। लैटिन वर्ड इज सोशियस, इट मीन्स कंपेनियन या फ्रेंड भी बोल सकते हो, कभी बुक्स में लिखा है एसोसिएट भी लिख सकते हो,
तो हम आगे बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। एंड अनदर इज माय डियर ऊलॉजी, या बोलो या लॉजी बोलो, वट एवर यार, इट इज अ ग्रीक वर्ड, राइट, इट्स अ ग्रीक वर्ड। तो अभी मैंने क्या कहा, हाइब्रिड ऑफ टू लैंग्वेजेस, वन इज लैटिन लैंग्वेज, अनदर इज ग्रीक लैंग्वेज। तो लॉजी का मतलब यहां पे है स्टडी। अब देखिए कंपेनियन, साथी, एसोसिएट, तो जान लेना है कि देयर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ तो जब एक ग्रुप ऑफ पीपल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है देयर विल बिल्ड ए रिलेशनशिप बिटवीन देम, सो दैट्स कंपेनियन। सो सोशियोलॉजी का प्राइम मोटिव जो है ये स्टडी पीपल को करती है। It studies the people, it studies the interaction between the people, right my dear? So when you combine these two words, what and what, when you combine this social and logy, तो हम simply कहेंगे it is the study of companionship, or simply it studies interaction among human beings, right my dear? तो ये बात याद रखना। तो ये है एटिमोलॉजिकल मीनिंग, इतना ही काफी नहीं है बेटा, इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना है। मैंने यहां पे आपको कहा कि आपको भाई प्योर साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, प्योर सोशियोलॉजी नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ा बहुत एजुकेशन को लेकर थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये सोशियोलॉजी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो सोशियोलॉजी का वर्ड है, ये सबसे क्रेडिट किसको जाता है बेटा? देखिए याद रखना है बेटा, इट वॉज बेसिकली ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे कुछ बुक्स लिखते हैं बेटा, याद रखना है 1838, या कुछ लिखते हैं 1842। तो बेस्ट इज ए कोई सोशियोलॉजिस्ट ही हमें बताएगा कि कौन सा डेट परफेक्ट है, लेकिन मेरे बुक में अभी अवेलेबल है, अच्छी खासी बुक है। तो ऑगस्ट कॉमिटी इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जिसको कहते हैं, बिकॉज ही हैज कॉइनड द टर्म सोशियोलॉजी। ऑगस्ट कॉमिटी हैज कॉइनड द टर्म सोशियोलॉजी, और ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि 1838 में और 1842 में। और ऑगस्ट कॉमिटी की एक बुक है जिसका कहते हैं कोर्स डी फिलॉसफी पॉजिटिव, कोर्स डी फिलॉसफी पॉजिटिव। तो इसमें ये वर्ड इंक्लूड किया सोशियोलॉजी का, तो इसी बुक में ये मतलब मेंशन किया था वर्ड सोशियोलॉजी। तो द क्रेडिट गोज टू बेटा ऑगस्ट कॉमिटी। ये आपको याद रखना है कि सोशियोलॉजी जो टर्म है वो किसने दी है? ऑगस्ट कॉमिटी ने। तो बहुत सारी बुक्स में लिखा है द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज ऑगस्ट कॉमिटी। आई एग्जैक्टली डोंट नो, लेकिन जो ही मुझे पता चलेगा आई विल इंटरेक्ट विद माई फ्रेंड्स हु नो वेल इन सोशियोलॉजी, राइट? तो उनके साथ हम बात करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि हु इज एक्चुअली द बेसिक फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने भी बहुत सारी बुक्स में लिखा कि सोशियोलॉजी की जो टर्म है वो कॉइन की थी ऑगस्ट कॉमिटी ने, तो इसी बिना पे इसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। तो मैं फिर भी इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च करूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये था सोशियोलॉजी। अब देखिए सोशियोलॉजी में बहुत सारी डेफिनेशंस है, इतना ही नहीं, आपको सोशियोलॉजी में बस कंपेनियनशिप एटसेट्रा बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ने हैं। देखिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी, अब अगर हम कंप्लीटली नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बेटा, यू हैव टू रिलाई ऑन सो मेनी डेफिनेशंस, देन यू हैव टू रिलाई ऑन सो मेनी डेफिनेशंस। देखिए अगर हम नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो वी हैव टू बी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सो मेनी डेफिनेशंस। तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से मतलब सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है। तो आज देखते हैं बेटा, मेरे पास कुछ सिलेक्टेड डेफिनेशंस हैं जो डायरेक्टली कल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और आप किस तरह से लिखोगे एग्जाम में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं बेटा डेफिनेशंस की ओर। ओके बेटा, नाउ हियर आर द डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द सोशियोलॉजी। कल अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी, अब आपको क्या लिखना है बेटा? पहले आप डेफिनेशन सोशियोलॉजी को दोगे। तो फिर मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि सोशियोलॉजी की जो टर्म है दैट वाज बेसिकली कॉइन्ड बाय ऑगस्ट कॉमिटी, एंड आफ्टर दैट इट वाज हर्बर्ट स्पेंसर जिसने इसको डेवलप किया। तो कॉइन्ड
The term sociology was coined by August Comte, but it was developed by Herbert Spencer. Right, my dear? और अगर वहां पे आप क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशोलॉजी इन डिटेल, तो बेटा याद रखना है आपको एक लाइन जोड़नी है बस, बाकी ये लिखना है आपको लिखना है द नेचर ऑफ द सोशोलॉजी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग डेफिनेशंस। तो इससे आपको नेचर आपको समझ आएगा। नेचर का मतलब है सोशोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी एक्चुअली स्टडी इन द सोशोलॉजी, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका कंटेंट क्या है, तो ये चीजें एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ द। और एक चीज है ये सोशल साइंस है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ हम आपको ले जाएंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किंग्सले एक सोशोलॉजिस्ट है, इसने कहा कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सिंपल। सो व्हेन यू स्टडी अबाउट सोसाइटी इट्स कॉल्ड किंग्सलेज डेफिनेशन। ओके, नंबर सेकंड, स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स है, अगर हम उन ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे तो ये किसने डेफिनेशन दी है, जॉनसन ने। तो सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स, इट इज गिवन बाय जॉनसन। एंड नंबर थर्ड वन, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ social action, social interaction and social relationships, and this definition was given by Jones। बेटा इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको रट्टा मार के याद करने हैं, तो यही है। अगर वहां से पूछा जाएगा जोन्स की डेफिनेशन, आप ये वाली डेफिनेशन थोड़ी ना लिखोगे, आपको लिखना है कि सोशोलॉजी अकॉर्डिंग टू द जोन्स इज इट इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, तो इट इज जोन्स डेफिनेशन। राइट माय डियर, वेरी इंपॉर्टेंट इमाइल दुर्खिम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द सोशोलॉजी, इमाइल दुर्खिम, इसका कंट्रीब्यूशन भी हम आपको बताएंगे। इमाइल दुर्खिम कहता है कि व्हेन यू स्टडी अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है हम आगे आपको बताएंगे बेटा। हाँ, बहुत सोशल इंस्टीट्यूशंस है, ये अलग हमें एक टॉपिक पढ़ना है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड किसने बात करी है, ये इमाइल दुर्खिम है। तो इमाइल दुर्खिम कहता है व्हेनेवर वी स्टडी द सोशल इंस्टीट्यूशंस वी आर एक्चुअली स्टडीइंग सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी का काम क्या है, टू स्टडी द सोशल इंस्टीट्यूशंस। राइट, आफ्टर दैट वी हैव फिफ्थ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखनी है बेटा, अगर कल एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये जरूर लिखना है कि इसने थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन दी है। इमाइल दुर्खिम, ऑगस्ट कॉम्टे ने थोड़ा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन दी है। उसने कहा सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल बॉन्ड्स, social processes, social system, social structure, social life, social phenomena, and so on and so forth. So it has include each and everything. It has include each and everything. तो इन definition से हमें पता चलता है we wholly and solely try to understand the society. We just try to understand the society. सोसाइटी के अंदर क्या है, सोसाइटी का पैटर्न क्या है, सोसाइटी के फंक्शंस क्या है, सोसाइटी का पैटर्न स्ट्रक्चर एटसेट्रा वो क्या है। तो वी जस्ट स्टडी ऑल अबाउट व्हाट, सोसाइटी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज नेचर ऑफ द सोशोलॉजी। राइट माय डियर, तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम लेकर और एक क्वेश्चन लेकर आएंगे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। हमें 2 स्कूल्स पढ़ने हैं वहां पे, तो कल जाके इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे। अब मुझे उम्मीद है बेटा यू हैव जस्ट एंजॉयड द लेक्चर। इफ रियली बेटा तो देर किस बात की है, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जल्दी से अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो प्लीज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get my latest updates and videos. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.